पाकिस्तान ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। खैर ये व्हाइट वॉश तो ऑन द कार्ड्स था, मगर फिर भी देखिए ये डेड रबर में कुछ भी हो सकता है। आप रिलैक्स हो सकते हैं, इंटेंसिटी आपकी खो सकती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। इसलिए कि वो दिखे जैसे कि वो मैच जीतना चाहते हैं, इंटेंसिटी थी, हर चीज वही थी जैसे कि पहले मैच में जैसे वो खेले थे। फैंस बेइंतहा बहुत बड़ी तादाद में आज यहाँ पे इस डेड रबर के लिए आए हुए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिर से एक कॉन्फिडेंस जगाया है इस हमारी टीम ने फैंस के दिलों में, क्योंकि जीतना है, मैंने पहले भी बात की थी, जीतने से बहुत सारे मसले आपके हल हो जाते हैं। सो आपका कॉन्फिडेंस फैंस को मिलता है, आपकी टीम को मिलता है। माना कि बांग्लादेश जो है वो उतनी बड़ी टीम नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इनका रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा भी नहीं है T20 में, मगर फिर भी देखें इंटरनेशनल टीम है। आज अच्छी बैटिंग की उन्होंने, और इनके खिलाफ जीत बड़ी इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि जीतने से क्या होता है कि टीम को हौसला मिलता है, आपके कॉम्बिनेशंस आप खुल के ट्राई कर सकते हैं। एक बेखौफी दिखी बल्लेबाजों की तरफ से, और ये अच्छी बात है। उनके रोल्स डिफाइंड थे, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छे चले टॉप ऑर्डर में, और फिर उसके बाद फुलझड़ियां नहीं थी। यानी कि आज मोहम्मद हारिस ने जो सेंचुरी लगाई है वो कमाल की इनिंग्स थी। पहले वो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए T20 में सेंचुरी लगाई है। सो छक्के चौके और उनकी बैट स्पीड और उनकी जो एनर्जी थी और एक तहम्मुल मिजाजी से खेले। हालांकि स्ट्राइक रेट तो 200 का था, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कामनेस जरूर दिखी उनकी तरफ से, जिसकी वजह से वो एक लंबी इनिंग्स खेल गए। देखिए वो फ्रस्ट्रेट करेंगे जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, वो रैम शॉट भी खेलते हैं, इम्प्रोवाइज बहुत ज्यादा करते हैं। सो उसमें कई दफा वो आउट भी होंगे। मैं अभी भी समझता हूं कि उनकी डाउन द ग्राउंड, डाउन द पिच जो एक बैटिंग है ना, उसमें और मेहनत की जरूरत है उनको, और उसमें निखार लाना। हालांकि दो एक बड़े अच्छे उन्होंने सीधे छक्के लगाए हैं। ये अगर शॉट्स खेलते रहेंगे तो फिर रिस्क फ्री बैटिंग ऑलमोस्ट इनकी हो जाएगी। फिर इनको रैम्प शॉट और वो चांस लेके पहले ही आते ही क्रीज पे इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनको भी बैटिंग की समझ तभी आएगी जब ये ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। और नंबर 3 के ऊपर मैं पहले समझ रहा था कि बहुत रिस्की है मोहम्मद हारिस को भेजना, मगर इस सीरीज में वो प्लेयर ऑफ द मैच तो जो थे ही थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने हैं वो। करीबन 180 रन किए उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट पे, और 5 उनके विक्टिम्स हैं बिहाइंड द स्टंप्स। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी प्लस हैं। फिर ज्यादा वो चैटर भी नहीं है बिहाइंड द स्टंप्स। तो ये है कि हमारे एज कमेंटेटर्स जो हैं वो सुकून हमारे कानों में रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस है। बट दैट्स ऑन द लाइटर नोट। तो टीम प्लेयर हैं और आज कमाल की इनिंग्स खेले। इसी तरह से हसन नवाज बहुत बड़े प्लस है। मिडिल ऑर्डर में अगर आपको ऐसा हीरा मिल जाए तो स्टिक करें उनके साथ, और वो भी साइम अयूब की तरह तीनों फॉर्मेट के बल्लेबाज हैं। उनमें इतनी अहलियत है, इतनी काबिलियत है, और साइम अयूब का फॉर्म में आना, अच्छा खेले वो, उससे बहुत बड़ा एक पाकिस्तान को हौसला मिलता है। टॉप ऑर्डर अगर फंक्शन कर रहा हो, साहबजादा फरहान चले आज जल्दी आउट हो गए, मगर पहले मैच में वो जो उनका पहला मैच था कम बैक के बाद, उसमें वो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। तो सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट ठीक हुई हैं। मैं समझता हूं कि बॉलिंग में स्पेशलिस्ट की जरूरत है। बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, और माइक हैसन कहते हैं कि ऑलराउंडर्स इसलिए हम खिलाते हैं कि टॉप ऑर्डर खुल के खेल सकें, मगर आउट करना जो है ना वो रियल की है T20 में। अगर आप आउट नहीं करेंगे तो एक हद तक की बैटिंग जो है वो प्रेशर संभाल सकेगी, और टॉप टीम्स जो है दुनिया की फिर आपको बिल्कुल ही जो है वो आपको एक्सपोज कर देंगे उनकी अपनी कंडीशंस पे खास तौर पे। सो कहीं ना कहीं आपको टीयर अवे फास्ट बॉलर, विकेट टेकिंग बॉलर्स आपको जरूरत होगी, और ये बैलेंस आगे चल के इनको लाना पड़ेगा कि कितने ऑलराउंडर्स और कितने स्पेशलिस्ट खिलाने हैं। एक डेड रबर में जैसे मैंने कहा कि इंटेंसिटी भी दिखी, और इससे क्या होता है 3-0 से कि फैंस के आप दिल जीतते हैं। जब आप फैंस को दिल के उनके जीत लेते हैं तो फिर आपकी क्रिकेट पे कम प्रेशर पड़ता है। सो ये 3 साल के बाद जो है व्हाइट वॉश किया है, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। सलमान अली आगा अच्छे कप्तान है, जीत रहे हैं और सीखेंगे। माइक हैसन ने मैनेजमेंट में आके गुरु बने हैं। सो उनको भी आगे चल के देखना है कि वो करेंगे क्या। मेरे ख्याल से बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर तवज्जो उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि ये फुटबॉल की तरह है। 11 खेलते हैं तो 11 रिप्लेसमेंट्स बेंच पे बिल्कुल तैयार होने की जरूरत है। सो कई चीजें जो हैं इस लिहाज से आपकी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से मिलती हैं। उनको सर्वे करना है नए टैलेंट का, उनको बैठ के बात भी करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा हाइपर नहीं है ये, और ज्यादा लो भी नहीं है, मगर इनकी जो थिंकिंग है वो इस तरह से झलक रही है जैसे कि ये ऑलराउंडर्स पे ज्यादा तकिया करेंगे। अब सलमान अली आगा को जो है आगे किस तरह से इस टीम को लेके जाना है,
उन्होंने डिसाइड करना है। और कप्तान मेरी किताब में सबसे इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है, एक कैटलिस्ट है। पाकिस्तान ने तीसरा मैच भी जीत के व्हाइट वॉश कर दिया बांग्लादेश की साइड को, और ये वही बांग्लादेश की साइड है। अभी कुछ अर्सा पहले जब तक ये तब्दीलियां नहीं हुई थी, पाकिस्तान आया और पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया टेस्ट के अंदर। कैसे ही ये यंग जनरेशन जो है, जैसे ही इनको मौका मिला है, ये एक नई तारीख जो है रकम करने जा रहे हैं, और हर एक प्लेयर आपको पोटेंशियल दिखा रहा है। ये वही प्लेयर है जिनके बारे में बोला जाता है कि डोमेस्टिक के अंदर टैलेंट नहीं है, और आज वही जो टैलेंट नहीं है वो टैलेंटेड प्लेयर से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हारिस ने आज वो किया जो इससे जो गिला रहता है सारे पाकिस्तान को, वो ये है कि अच्छे स्टार्ट को हर तीसरी इनिंग में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। और आज हारिस ने सेंचुरी लगाई है, धुएंधार सेंचुरी लगाई है। पावर प्ले के अंदर तो मारते ही है, लेकिन आज पावर प्ले के बाद भी बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेले हैं। जिस तरह हम पहले ही बात कर रहे थे, पिक एंड चूज किए एरिया। आज मिड ऑफ के ऊपर से भी जो है फास्ट बॉलर्स को उन्होंने मारा, उन एरियाज को टारगेट करने की कोशिश की जहां पे सर्कल के बाद फील्डर नहीं होता, और इसीलिए इस सक्सेस का जो रेशियो था उनका इतना ऊपर गया कि उन्होंने आज सेंचुरी लगा के बड़ों को जो है ना, कुछ साबित करने की अब जरूरत नहीं है। चुप करके सर झुका के क्रिकेट खेलना है। जो दाएं बाएं चीजें इधर हो रही हैं उधर हो रही हैं, होने दीजिए। कोई फायदा नहीं है किसी को कुछ एक्सप्लेन करने का। सिर्फ अपना जो मौका मिला है इसको दोनों हाथों से ग्रैब करने की जरूरत है। पाकिस्तान के यंगस्टर्स जो हैं ये काम बखूबी कर रहे हैं। विकेट के चारों तरफ शॉट लगाए, उतर के फास्ट बॉलर को रूम दे के ऑफ स्टंप पे, स्पिनर को एक्स्ट्रा कवर पे, फास्ट बॉलर को मिड ऑफ के ऊपर से पॉल शॉट। तो ये इधर लात की तरफ तो वैसे ही, क्योंकि बॉटम हैंडेड प्लेयर है, वो इधर खेलते ही खेलते हैं। आज क्या सेंचुरी, एक यादगार लम्हा रहा है एक यंगस्टर के लिए कि उन्होंने आड़े हाथों लिया तमाम बॉलर्स को बांग्लादेश के, और एक मैं अब क्या इसकी तारीफ करूं, एक अमेजिंग इनिंग है। खुशी होती है जब आप इन प्लेयर्स को परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये प्लेयर नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है। दूसरी तरफ साइम अयूब ने 45 रन की इनिंग खेली, अच्छी इनिंग खेली, 4 छक्के मारे हैं। बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के तमाम जो प्लेयर्स हैं वो इन फॉर्म हो, परफॉर्मेंस की। और तमाम जो प्लेयर्स, इस तरह अब साइम अयूब ने भी जो एक बिल्कुल एक रिदम में नहीं लग रहे थे, आज थोड़ा सा रिदम उन्होंने दिखाया है, छिक्के लगाए हैं, अच्छा खेले हैं, अच्छा स्टार्ट दिया है, इम्पैक्ट वाला स्टार्ट दिया है। उसके बाद आपके जो हसन नवाज हैं वो तो यार क्या एक यंग सेंसेशन बन के सामने आ रहे हैं। आज भी जो इम्पैक्ट छोड़ा उन्होंने, सिर्फ 13 बॉल खेले उन्होंने, लेकिन उन 13 बॉलों पे इम्पैक्ट छोड़ा है। हम यही बात पाकिस्तान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि कुछ लोग अभी भी बैठ के इंडिविजुअल्स के पीछे, और वो भी चंद कागज के टुकड़ों के लिए जो है ना इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि अपने प्लेयरों की जो है ना बदखोइयां कर रहे हैं। अपने जवान प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा आगे कैरी करना है, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, ना जो किसी ग्रुपिंग में शामिल है, ना जो किसी को कप्तानी के नशे हैं, ना जो कोई एजेंट के साथ मिलके लोगों के लिए प्लॉटिंग करता है, ना तो सोशल मीडिया पे जो है किसी के लिए कैंपेन चलाते हैं। ये सादे जवान हमारे प्लेयर्स हैं, उनके लिए भी हमारे कुछ बैठे होते हैं, और वो बैठ के जो है इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, वो भी चंद टुकड़ों के लिए पाकिस्तान को छोड़ के इंडिविजुअल्स की बातें कर रहे होते हैं। हैरान होता हूं मैं इस चीज पे। और वो फिर बोला ये जाता है कि हम बड़े मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ, हम बहुत मुखलिस हैं। आप जितने मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ या व्यूज के साथ वो हमें पता है, छोड़िए। लेकिन ये हर गुजरते हुए दिन के साथ जो है ये टीम, ये बच्चे, ये जवान जो हैं ये आगे बढ़ रहे हैं, ये परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। आज का एक और मैच जीत के दो अच्छी चीज ये हुई कि आज चेस किया, 196 रन बनाए बांग्लादेश की बैटिंग साइड ने। बॉलिंग में हसन अली ने 2 विकेटें तो जरूर ली, 38 स्कोर उनको हुए इस मैच के अंदर। फहीम अशरफ को 41 स्कोर हुए, 1 विकेट। शादाब ने 3 ओवर किए, 3 ओवरों में 26 रन दिए उन्होंने, 1 गालिबन आउट कर सके वो। साइम अयूब से आज बॉलिंग कराई, ठीक किया नहीं किया। सलमान ने कल ट्राई की थी, नए बॉल पे आए थे, कोई जबरदस्त बॉलिंग नहीं कर पाए, तो आज उन्होंने साइम अयूब को लेके आए। मोरलेस ऑलमोस्ट सेम ही सिचुएशन रही, लेकिन 196 रन 17 ओवरों में चेस करना ये पाकिस्तान ने लास्ट टाइम कब किया था, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। और दूसरा ये है, हम आपको एक बात बताते रहे, देखिए ये जवान लोग हैं, ये यंगस्टर्स हैं,
ये यंगस्टर्स जब इस तरह टीम थोड़ी सी जो टॉप जो रैंकिंग्स होती हैं उनसे नीचे वाली टीम जो होती है उनके खिलाफ जब यंगस्टर्स परफॉर्मेंस करते हैं तो आप उनको बैक करते हैं, बिकॉज उनको पहली दफ़ा मौका मिला होता है। उन्होंने पास्ट में 6-7 साल क्रिकेट नहीं खेली होती है। उनमें आप उनकी टेक्निक देखें, आप ये देखते हैं कि ये क्या इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर हैंडल कर सकेंगे, क्या इनमें ये जो कैमरास वगैरह का और क्राउड का प्रेशर होता है ये हैंडल कर सकेंगे, इंटरनेशनल बॉलिंग को हैंडल कर सकेंगे, ये ट्रैवलिंग वगैरह ये सारी होती है, बड़े लोग यहाँ चोक कर जाते हैं। तो जब ये सारी चीजें हैंडल करके एक बच्चा परफॉर्मेंस करता है तो हमें बहुत खुशी होती है, एक अच्छा पोटेंशियल होता है पाकिस्तान के लिए, एक बच्चा तैयार होता है तो हमारा दिल खुश होता है। और दूसरी तरफ जब कोई सीनियर प्लेयर इससे हल्की इनिंग खेलता है तो फिर उस पर क्रिटिसिज्म होता है। वो इसीलिए क्योंकि वो 10-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको तो अब ये बताना है यंगस्टर्स को कि नहीं यार जो आप कर रहे हो ये नहीं, दूसरों को ना देखो, दूसरी टीम्स क्या कर रही है, हम आपको बताते हैं विद इन द टीम रह के आपने ये करना है। तो जब आपके सीनियर प्लेयर्स ये ना कर रहे हो और टीम के अंदर कोई रोल मॉडल ना बचे और आपके सीनियर प्लेयर्स जो कॉन्फ्रेंसेस में जाएं तो अपने बॉलर्स को फील्डर्स को सोल्ड कर दें और हर दफा जो है प्लान इस तरह के बनने की कोशिश हो कि टॉस जीत के बारी लेनी है या बॉलिंग देखनी है, ये नहीं कि कंडीशन क्या कह रही है, ये कि कुछ इंडिविजुअल्स को क्या सूट करता है। सारा 5 साल के पाकिस्तान की क्रिकेट इसी चीजों में लगी गई। पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है इस पिछले 5-1 साल के अंदर। पाकिस्तान की क्रिकेट जमीन पे आ गई है और वो लोग जो जमीन पे लेके आए उन्होंने चारों तरफ अपने हवारी छोड़े होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, जो कि एक नैरेटिव और कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो सारे खुल के सामने आ गए। अब तमाम पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो जान बैठे हैं उन लोगों को, वो पहचान बैठे हैं उन लोगों को कि ये लोग सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करते, ये लोग समझ रहे हैं ये इसके पीछे चल रहे हैं। और दुख होता है कि चंद कागज के टुकड़ों की वजह से आप क्या हरकतें कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, आप इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, वो भी चंद। तो ये दुख होता है अभी भी, लेकिन आप लोगों ने ऐसी चीजें बिल्कुल इग्नोर करनी है। जो पाकिस्तान की करंट टीम है इसमें पोटेंशियल मौजूद है जी, कमी पेशी है। जिस तरह अभी भी एक चाइनामैन की कमी है, आप वर्ल्ड क्लास टीम्स देखेंगे जिनके पास पोटेंशियल वाले लेफ्ट आर्म चाइनामैन मौजूद होते हैं, वो उनको टीम के अंदर लेके आते हैं। आप अपना पड़ोसी मुल्क देखिए, उनके पास मैच विनर है कुलदीप को वो यूज करते हैं, शमसी जो है मैच विनर बन के रहा, और बाकी टीम्स के पास उस तरह के चाइनामैन अभी आ ही नहीं रहे। हमारी भी जब किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ बात होती है कि इधर उधर, तो वो मुल्क जिनके पास चाइनामैन नहीं है वो उनकी कदर जानते हैं, वो कहते हैं हमारे पास कोई पोटेंशियल वाला आ नहीं रहा। पाकिस्तान के पास फैसल अकरम भी मौजूद है, सुफियान मुकीम भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान उनको खिला नहीं रहा और किसी और प्लेयर को, दाएं बाएं के प्लेयर्स को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है पास के अंदर टीम हारती रही है। टीम पाकिस्तान को 200 का टारगेट मिले, 17.2 बॉल के ऊपर हम चेस कर जाएं तो ये नई क्रिकेट है टीम पाकिस्तान की और नई खिलाड़ियों से बनी हुई T20 क्रिकेट टीम पाकिस्तान की है। इसके अंदर सीनियर खिलाड़ी नहीं है, आप रेस्ट समझ लीजिए, ड्रॉप समझ लीजिए। आज तो और भी 1-2 सीनियर्स को ड्रॉप किया गया, खासकर फ़खर नहीं है, हारिस नहीं है, नसीम नहीं है, शहीन नहीं है, बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, मगर कहीं पर भी आपको इस मैच के अंदर कमी फील नहीं हुई। इस तरह की पहले भी हमने जीत ली और मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जाम्पल सेट होगी कि यही टीम पाकिस्तान जो T20 की बन चुकी है ये कंप्लीट है। इसमें ऑफ कोर्स इनका असल इम्तिहान बड़ी टीमों के खिलाफ होना अभी बाकी है, मगर 2-3 चीज़ें जो बहुत ख़ास थी। मोहम्मद हारिस को आप उठा के देखिए, 90s में थे, उनका पहला 100 हो रहा है, अभी तक उनका किसी टाइप की भी क्रिकेट में 100 नहीं था। डोमेस्टिक में किसी लीग में हाईएस्ट स्कोर उनका 87 था और पहली 50 उन्होंने आज ही की। उनके ऊपर बात होती है कि आप 16 मैच खेल चुके हैं, कोई 50 नहीं, 41 उनका हाईएस्ट रन था। उनके ऊपर बात होती है कि आप 100 क्यों नहीं कर पाते हैं, तो आज आप 50 क्यों नहीं कर पाते, आज उन्होंने 100 किया और क्या कमाल 100 किया। मतलब 90s में भी आकर वो स्लॉग कर रहे हैं, सिर्फ 99 के ऊपर जाके उन्होंने सिंगल लिया और जिस तरह की बैटिंग की है 232 के स्ट्राइक रेट के साथ, आप जब 200 का टारगेट चेस कर रहे हैं और आप बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ कर रहे हैं, आपको 17वें 18वें ओवर में ही खत्म कर देना चाहिए। ये ऐसा ही होना चाहिए था। देखे ना कि 18 बॉलें पड़ी हैं, 1 रन चाहिए जीतने को, ये सिचुएशन हुई। फिर 17.2 के ऊपर आप टारगेट चेस कर गए हैं, तो उसमें उसकी वजह क्या है। आप मतलब सबके सामने होगा कि मोहम्मद हारिस ने 100 किया, मगर हमें दूसरे नहीं भूलने हैं। खासकर आप देखिए हसन नवाज की मैं बात करूंगा, 13 बॉलों पे 26, 200 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के 2 चौके।
26 कहने को छोटा स्कोर है, मगर वो जितनी देर आए टाइम ज़ाया नहीं किया, अपना किरदार किया और निकल गए। नए आने वाले बल्लेबाज के सामने ऑप्शन वो नहीं है कि आपको आती छक्के मारने शुरू कर देने हैं, स्ट्राइक रेट का बड़ा मसला बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अपना खेलने आया है वो अपना उसने किरदार निभाया। मिसाल के तौर पर आप साइम को देखें, अगरचे 155 का स्ट्राइक रेट है, अपनी तीर उनका अच्छा था, मगर 200 को देखें तो शायद थोड़ा कम पड़ता है। मगर आप पहले ओवर के अंदर साहबजादा फरहान जो कि इस टीम के अंदर सबसे अच्छी फॉर्म के हैं वो आउट हुए, मगर उसके बाद भी हारिस ने और साइम अयूब ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, दोनों यंगस्टर ही हम मानते हैं इनको, को कमाल थी। अगरचे सामने टीम बांग्लादेश है, इसके ऊपर भी बात हम कर सकते हैं कि वो एक निस्बतन एक आसान हरीफ है और पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप उनको हार दी है। वैसे कुल मिला के पाकिस्तान की कोई ये 9वीं शायद बनती है, 9वीं या 7वीं बनती है कि पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ के अंदर क्लीन स्वीप जीत लिया। मगर ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर मोहम्मद हारिस जिन्होंने 100 किया, ये तीसरे बल्लेबाज हैं। इससे पहले बाबर आजम ने 100 यहाँ पे किया हुआ है, इससे पहले मोहम्मद रिजवान ने 100 किया हुआ है और आज मोहम्मद हारिस ने 100 कर दिया है। कमाल इन्होंने इनिंग खेली है, मगर इन खिलाड़ियों का अभी असल टेस्ट बड़ी टीमों के खिलाफ होना ज़रूर बाकी है, टफ कंडीशन में होना ज़रूर बाकी है, मगर वो बात हम जब होगी तब करेंगे। ये चीज़ अच्छी है कि आपके सामने बांग्लादेश हरीफ है, आपके सामने पिचेस आपकी अपनी है, उसमें आपको चांस मिला है। यही बात हम कर रहे थे जब न्यूजीलैंड के लिए नया स्क्वाड को भेजा था कि आप इनको निस्बतन आसान हरीफ के सामने ट्राई आउट करें, आप इनको अपने घर के अंदर ट्राई आउट करें, आपको अच्छा मिलेगा। और सोचिए पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप जीत ली है, वही बांग्लादेश टीम है। जब टेस्ट सीरीज़ खेलने आई थी तो हमने कहा था इनको हराना कौन सा मुश्किल काम है, वो हमें क्लीन स्वीप हरा के गए थे। मैं 12 मरतबा जिक्र कर चुका हूं कि ये बांग्लादेश की टीम यूएई से भी हार के आई है, ये बांग्लादेश की टीम यूएसए से भी हार के आई है, मगर इसी बांग्लादेश टीम ने वेस्ट इंडीज़ को भी हराया। इस टीम के अंदर भी 2-3 और नाम हैं जो अभी इसके अंदर नहीं, खासकर मुस्तफीज़ उनके मेन बॉलर हैं वो इसके अंदर नहीं है, नहीद राना नहीं है, जो खुद अवेलेबल नहीं हुए थे, वो तगड़े फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने टेस्ट के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, मगर T20 में वो रेगुलर नहीं खेलते हैं। इस टीम पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर दिया, जीत गया, ये सब चीज़ें ठीक है, मगर मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है इंटेंट, कि जो बल्लेबाज आया उसने 200 का ऊपर देखा कि स्कोर बोर्ड के ऊपर 200 लगा है, इसको मैंने पकड़ना है। ये सबसे खास पॉइंट था। वो चाहे हसन नवाज थे, वो चाहे साइम अयूब थे, वो चाहे मोहम्मद हारिस थे, वो इवन के आप बात करें सलमान आगा ने थोड़ा सा एंकर रोल किया, 125 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले, मगर वहाँ पे आकर उतना ही चाहिए था, वो बहुत जल्दी करने की ज़रूरत थी नहीं, वो जो काम कर दिया था। देखिए ना, आपके 2 बल्लेबाज जब 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले, एक 232 के साथ खेले, एक 200 के साथ खेले, मैं हसन नवाज और मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूँ, तो दूसरों पर दबाव नहीं रहा, सिर्फ 2 बल्लेबाज ने खेला। साफ है कि अब हमें एक चीज़ तो नज़र आ गई कि अगर हमारे बॉलर 200 खाएंगे तो इस टीम में इतना स्टेमिना है, इतनी कैपेसिटी है कि उसको चेस की तरफ जरूर जा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि बड़ी टीमों के खिलाफ भी इसी तरह से चेस करेंगे, मगर आप उम्मीद जरूर बना सकते हैं। हमने एक मैच जीता था न्यूजीलैंड में, मगर उसकी वजह यह थी कि उधर हसन नवाज 100 कर गए थे, जहां पर मोहम्मद हारिस ने 100 किया। मोहम्मद हारिस के लिए ये सीरीज कुछ खास थी। पहले मैच में 31, दूसरे मैच में 41, जो कि उनका ऑलरेडी पहले भी हाईएस्ट था, अभी हाईएस्ट 41 था। फिर जब 41 पे आए थे ना, मैं देख रहा था यार थोड़ा लंबा कर जाए, 50 करे एटलीस्ट, बट ये 100 कर गए और कमाल बारी खेली है उन्होंने।